हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अभी आज टाइम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो इसलिए बनाना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों के डीएम्स आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि दीदी इस टॉपिक पे आप प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पे प्लीज़ रिएक्शन दे दीजिए। तो यस, फटाफट से रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे सास ससुर प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ ना। फिलहाल मेरे को उन चीज़ों के बारे में बात करना है। जो चीज़ 2 साल पहले नहीं हुई, आई अप्रिशिएट कि वो चीज़ 2 साल बाद हो। बहुत बार ऐसा होता है कि न्याय मिलने में काफ़ी देर लग जाती है। ये कोई पहला केस नहीं है या ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है जहाँ पे किसी भी चीज़ की फाइल 1-2 साल बाद खुल रही है। कई दफ़ा ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी मजबूरी में इंसान अपने लिए न्याय की गुहार नहीं लगा पाता। पर एक वक्त आता है जब वो अपने अंदर इतनी हिम्मत फील करता है और वो न्याय के लिए आगे बढ़ता है। भले ही सपना ने 1000 गलतियां करी हूँ, लेकिन अब जो वो न्याय का काम कर रही है इसमें मुझे कहीं से कोई गलती नज़र नहीं आती। भले ही वो कितनी गलत बहू हो, भले ही वो कितनी भी आप उसके ऊपर आरोप लगा दो वो झूठी है या वो जो भी है, लेकिन फिलहाल अगर वो अपने पति के लिए इस केस को खुलवाना चाहती है तो इसमें मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या कोई गलत काम हो रहा है, क्या कोई गलत चीज़ हो रही है। पहले तो वैसे भी सारे के सारे इल्ज़ाम सपना और उसके परिवार पे ही लगा दिए गए थे ना कि उन्होंने नहीं होने दी। यही इल्ज़ाम लगे थे ना कि उन्होंने नहीं होने दी। तो अब जब वो खुद कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट दिखाओ ना, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, उनको सपोर्ट दिखाओ। लेकिन आज मैंने देखा जस्ट अभी पड़ोसी जी की वीडियो, मुझे तो हर बार ये समझ में नहीं आता कि हर बार ये आके वीडियो क्यों बनाती हैं। आप लोगों को तो एज अ फैमिली इस वक्त पे, एज अ फ्रेंड इस वक्त पे, एज अ पड़ोसी इस वक्त पे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट करते करते भी लेकिन ये पहले क्यों नहीं किया, लेकिन ये पहले क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ पहले। आप लोगों के स्टेटमेंट के हिसाब से सपना के परिवार ने पहले नहीं होने दिया, अब करना है, अब तफ्तीश करनी है, अब इन्वेस्टिगेशन करनी है, अब करो सपोर्ट, अब करो सपोर्ट। क्योंकि पहले नहीं किया तो अब इसको भी रुकवाना चाहते हो कि पहले नहीं किया तो अब मत करो। जो गलती पहले कर दी अब वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो आप क्या इस गलती को सुधारने में अपना सहयोग देंगे, या फिर आप वापस से एक और नया मुद्दा लेके आ गए ताकि जिस कदम के लिए उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया वो वापस से उस कदम से पीछे हट जाए, या वो डर जाए, या वो गुमराह हो जाए, या फिर पब्लिक गुमराह हो जाए। पहले इन लोगों के स्टेटमेंट आप सुनिए। पहले इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि जब ये गाड़ी के पार्ट्स दिखाए गए ना वहाँ पे, तो इनका भाई बैठा हुआ हंस रहा था कि अरे इनसे क्या होगा, अरे इनसे क्या होगा। और आज इन्होंने बोला कि रॉकी ये पार्ट्स उठा के आया। अगर इन लोगों का बस चले ना तो ये भी बोल दे कि टिक्की खाने में भी वो 7 दोस्त नहीं, सपना के परिवार के साथ टिक्की खाने गया था। इनका बस चले तो ये बोल देंगे चाचा जी की बेटी की शादी के लिए नहीं, वो तो सपना के ही परिवार के किसी शादी में बैठा था। इस तरीके से मिनट में ये लोग अपनी बातें पलट रहे हैं ताकि पूरा केस ही गुमराह हो जाए। इस केस पे तो कम से कम सच्चाई से खड़े हो जाओ। इस केस पे हम किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहे इस वक्त। हम नहीं बोल रहे कि सपना ने जो भी पीछे चीजें हुई उसमें सपना बिल्कुल 100% सही होगी, नहीं बोल रहे हम। लेकिन हम इस वक्त पे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो चीजें 2 साल पहले आपका परिवार नहीं कर पाया, अगर वो चीज अब सपना करना चाह रही है तो अब आप लोगों का सपोर्ट कहाँ है उसके साथ। नहीं करानी एफआईआर वो भी समझ में आया, हमने तो पहले ही बोलते था मत करो बूढ़े माता पिता को परेशान, नहीं जा सकते वो पुलिस थाने तक आवेदन देने, तुम जाओ, तुम सुपर वुमेन हो, तुम जा सकती हो, अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम जाओ। वो नहीं कर सकते, तुम जाओ। तो वो जा रही है ना, और अगर वो जा रही है तो उसको सपोर्ट और हिम्मत तो दो पीछे से कि हाँ ठीक है। स्टेटमेंट ही बदले जा रहे हैं, स्टेटमेंट ही बदले जा रहे हैं। अभी तो सोचिए, अभी तो तहकीकात शुरू भी नहीं हुई और अभी इतनी सारी अटकनें लगाई जा रही हैं। कभी किसी चीज के आड़े कभी किसी चीज को लाया जा रहा है, कभी किसी चीज के आड़े कभी किसी चीज को लाया जा रहा है। आज गाड़ी के पार्ट्स इन्होंने दिखा दिए। अगर ये पार्ट्स सपना के भाई ने दिए थे तो ये गाड़ी के पार्ट्स आपके पास क्या कर रहे थे। अगर ये पार्ट्स सपना के भाई ने दिए थे तो वो हंस क्यों रहा था, वो तो उठा के ही ना लाता। अगर उसके हिसाब से ये कचड़ा पट्टी थी तो वो उठा के क्यों लाया, वो उठा के क्यों लाया। एक तरफ सपना के पूरे परिवार से घृणा करते हैं, दूसरी तरफ उनकी वजह से एफआईआर नहीं हुई।
मतलब अब सोचिए, अभी भी कितना भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक बार भी डंके की चोट पे नहीं बोला कि सब चीजें करो एक तरफ, करो ये झगड़ा लड़ाई झगड़ा एक तरफ, इनको हम बाद में निपटेंगे, हर चीज हम बाद में करेंगे। आज सपना ने हामी भर दी है, तो आज हम उस ड्राइवर को पकड़ेंगे। तुमको थोड़ी पकड़ रहे हैं, ड्राइवर को पकड़ रहे हैं। वो ड्राइवर क्या तुम्हारा किसी का कोई रिश्तेदार लगता है, किसी का कोई दोस्त यार लगता है? उस ड्राइवर को पकड़ने की बात हो रही है तो बौखला क्यों रहे हैं सबके सब? सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो डंकी की चोट पे कि हाँ पकड़ेंगे उस ड्राइवर को? क्यों भाई? नहीं जा सकते, माता पिता बूढ़े हो गए, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनको जाने की। सपना हट्टी कट्टी जवान है, बहुत पावरफुल है, बिल्कुल सुपर वुमेन है, जाएगी दोनों बच्चों के साथ अपने, उनके पिता को इंसाफ दिलाने, उन बूढ़े माता पिता के बेटे को इंसाफ दिलाने और अपने पति को इंसाफ दिलाने, जो वो 2 साल पहले नहीं दिलवा पाई वो अब दिलवाना चाहती है। इसमें कोई गलती है? कोई गलत चीज है? कोई पाप हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है ना? तो मैं इस जुबान में भी बात कर सकता हूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं वैसा भी कर सकता हूं। रॉड का कोई कंपैरिजन है? एक इंसान की जान चली गई है और वहां पे आप रॉड का कंपैरिजन एक इंसान की जान से कर रहे हो। ये दोनों केस इतने ज्यादा सिमिलर हैं, सेंसिटिविटी समझ पा रहे हो आप? और जब द रॉड ऑलरेडी 3 जगह से केस हो रखा है, जिसका 3 जगह से, जिस केस के लिए इन लोगों ने 3 जगह से एप्लीकेशन आवेदन एफआईआर कर रखी है, जो ऑलरेडी साइबर सेल के संज्ञान में है, तो उसका वेट तो करेंगे हम, उसका आने का इंतजार तो करेंगे। ऐसे ही हम राजवीर भैया के केस का भी इंतजार करेंगे, उनकी भी तो होगी ना। अगर तुम अपनी एफआईआर की पर्ची कटवा सकते हो चैनल की, तो उनकी पर्ची तो कटने दो, उनकी चीजें आगे तो बढ़ने दो। बाकी काम पुलिस निकालेगी ना ढूंढ के, वो करेगी ना ढूंढ के। टॉन्ट क्यों मारी जा रही है? इन्वेस्टिगेशन के लिए टोंट क्यों मारी जा रही है? सहयोग क्यों नहीं करा जा रहा है? एक इंसान इस दुनिया से गया है, माता पिता के बच्चे छीने हैं, टोंट मारने वाला चीज नहीं है ये जो टोंट मारी जा रही है कि तब नहीं दिलाया। कोई बात नहीं, तब नहीं दिलाया, इंसाफ मिलने में 10-10, 12-12, 20-20 साल भी लगते हैं, तो क्या लोग इंसाफ नहीं मांगते? किसी भी कारणवश नहीं करा, चलो आज करना चाह रही है, अब सपोर्ट दिखाओ, अब चीजें करो, चीजों को मैनिपुलेट, सिर्फ इस बात का भी तो जवाब देते कि अगर एक एक्सीडेंटल चीज थी तो एम्बुलेंस को कॉल करके क्यों नहीं बुलाया उन 4 लड़कों ने? आजकल छोटे बच्चों को भी पता होती है ये बात कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना हो तो सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करो, लेकिन नहीं, जब उनके साथ ये घटना हुई तो एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया। उन 4 दोस्तों में से जिनके साथ भी वो गए, 1 घंटे तक बाइक में 4 लड़के उनको लेके घूम रहे थे। 1 घंटे तक किसी एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया। 1 घंटे तक एक इंसान के सर पे चोट लगी थी, तो सोचो उसको कितना ब्लड लॉस हो गया होगा। किसी हॉस्पिटल में उनका एडमिशन तक नहीं कराया गया है, कहीं पे भी एडमिट का रिकॉर्ड नहीं है। दैट इज द रीजन कि उनके जो सर्टिफिकेट है वहां पे किसी हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में उनका एडमिशन ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल में एडमिशन होता तो सब कुछ, सारी फॉर्मेलिटी होती, क्योंकि ये काम फिर आपका, मेरा या किसी और का नहीं होता है। एक बार अगर कोई केस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, रजिस्टर हो गया, तो उस केस का पीएम वीएम सब कुछ करवाना डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। 1 घंटे तक बाइक में उनको ले जाके डोलते रहे, नियर बाय कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। जबकि अगर आप लोग गूगल मैप से देखोगे ना, जिस जगह पे ये बता रहे हैं कि ये हादसा हुआ, उस जगह पे अगर नियर बाय हॉस्पिटल सर्च करोगे ना आप, तो नियर बाय पास पास 3-4 हॉस्पिटल थे, लेकिन फिर भी 1 घंटे तक उनको लेके घूमते रहे बाइक में, एम्बुलेंस तक को कॉल नहीं किया। इतना तो कोई पराया भी कर देता है, सड़क पे अगर कोई देख लेता है ना, वो भी कर लेता है। आपको गधी के भाई का एक्सीडेंट पता है ना, कितनी दूर, कहाँ का वो रहने वाला बंदा और कहाँ जाके उनका एक्सीडेंट हुआ था। सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में एक्सीडेंट हुआ, उत्तराखंड का बंदा, स्टेट में डिफरेंस देखिए। उनकी भी गाड़ी जो है बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुई, वहां पे लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस फटाफट लेके गई, बच गए ना। कितना मेजर एक्सीडेंट था उनका, कितना मेजर, जितने लोगों को पता होगा। लोगों ने एम्बुलेंस को ही कॉल किया ना, पराये लोग भी एम्बुलेंस बुला लेते हैं, पराये लोग भी। तो यहाँ तो 4 दोस्त थे जिनके साथ वो गए थे, उन चारों में से किसी एक ने भी एम्बुलेंस नहीं बुलाई और बाइक में लेके डोल रहे थे, 1 घंटे तक इस चीज का इंतजार कर रहे थे। और इतनी सारी सस्पिशियस चीजों को ये लोग खोलना नहीं चाहते, टॉन्ट पे टॉन्ट मारने आ रहे हैं। मुझे लगा था अब तो कोई लड़ाई का इनका मैटर ही नहीं रह गया, प्रॉपर्टी का सॉल्व हो चुका है, कोई नहीं मांग रही वो प्रॉपर्टी, उसने भी यहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड दे दिया है।
अंकल ने भी रिकॉर्ड दे दिया है। प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व, नहीं देते मत दो, कोई छीन के नहीं ले सकता। अगर बच्चों के पिता का कुछ है तो बच्चों को वो मिल जाएगा, वो मैटर सॉल्व, वो मैटर ही नहीं है। अब तो गृह कलेश का कोई मैटर ही नहीं है, ना ही वो आके हर बात का वीडियो छाप रही है, कुछ भी तो नहीं बोल रही। अंकल आंटी नहीं कर सकते तो आके बोल दिया कि ठीक है मैं करूंगी। गाड़ी के पार्ट्स की फोटो मांगी, पार्ट्स की फोटो दे दी ना। अल्टीमेटली वो पार्ट्स तो आपके पास ही थे, और वो पार्ट्स बकायदा भैया जी ने लिखा हुआ था लाइव में कि गाड़ी के पार्ट्स आज भी हमारे पास हैं और आज भी हमने रखे हुए हैं। अभी तक 2-3 दिन पहले तक कुछ और बोला जा रहा था कि जब ये पार्ट्स हम लेके आए और इसकी फैमिली को दिखाया तो उसका भाई हंस रहा था, और आज भाई उठा के ले आया वो पार्ट्स। वाह, मतलब इनका सच में बस चले ना तो ये हर उस चीज का इल्जाम सपना और सपना के परिवार पे लगा दे जो भी इस पूरी दुनिया में घटना हो रही है। कुछ भी हो रहा है, किसी के घर के चावल भी जल जाए ना अगर, तो ये उसका भी इल्जाम लगा दे कि अरे ये सपना के परिवार की वजह से चावल जले, सपना की वजह से चावल जले। इतना सेंसिटिव मुद्दा भाई, जब तुम आई विटनेस हो ही नहीं, तुम मौकाए वारदात पे थे ही नहीं, पड़ोसी होने के नाते तुम्हें उतना ही पता है जितना बाकी पड़ोसियों को पता है, तो इतनी बड़े स्टेटमेंट देने के लिए ये कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने के लिए ये कैसे आ रही है? ये स्टेटमेंट्स देने का हक सिर्फ परिवार वालों को है। राजवीर भैया से रिलेटेड हर स्टेटमेंट देने का हक परिवार वालों को है, या उसको होगा जिसने इस चीज के तह तक जाने की कोशिश करी होगी। ये खुद बता रहे हैं कि इनको तो खुद फोन आया और इन्होंने खुद एक बात और बोली कि लास्ट टाइम पे जब वो टिक्की गोलगप्पे खा रहे थे तो इनकी बात हुई है, इनकी उनसे फोन पे बात हुई है जब टिक्की गोलगप्पे खा रहे थे ये। एनीवेज, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। हम यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बनेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस अपना काम बहुत बखूबी करेगी। सारी कॉल की सीडीआर निकलेंगी, कुछ भी डेटा एक बार फोन में चढ़ गया वो डेटा डिलीट नहीं होता, हर डेटा निकल के आता है, हर डेटे की इन्वेस्टिगेशन होती है। चलो एक चीज और पता चली कि लास्ट कॉल आंटी के साथ ही नहीं, लास्ट कॉल कहीं ना कहीं इनके साथ भी हुई थी जिस वक्त पे वो टिक्की खा रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें जस्ट टिक्की खाने के बाद हुई है ना। यानी कि इनकी बात करने में और ये एक्सीडेंट होने में कुछ मिनट्स का ही डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि टिक्की गोलगप्पे जब खा रहे थे तो मेरी बात हुई थी, उसके जस्ट बाद ही ये पूरा इंसिडेंट हुआ होगा। दैट मीन्स सो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो आखिरी बात हुई होगी उनकी, वो उनके पड़ोसी से हुई होगी आखिरी बात, आंटी से वो आखिरी बात नहीं थी। क्योंकि आंटी से बात तो तब हुई थी जब आंटी ने बोला था इस रास्ते से मत आना, दूसरे रास्ते से आना। पता नहीं वो टिक्की खाने के बाद बोला था आंटी ने या टिक्की खाने से पहले बोला था, पता नहीं। ये सब अब पुलिस ढूंढेगी, तो अब पुलिस ढूंढेगी तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, बाकी सारे मैटर इस मैटर के आगे इतने से हैं। सबसे पहला मैटर आप सबके लिए होना चाहिए, अगर राजवीर के केस में पहले सपना ने रोका था तो आज सपना ने हामी भर दी है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आता है तो उसको भूला नहीं कहते। उसने गलतियां कर दी थी, आज वो उन गलतियों का पश्चाताप करना चाहती है। इस केस में उस ड्राइवर को सजा दिलवाना चाहती है। आप लोग अब उसका साथ और सपोर्ट दीजिए, चीज़ों को खराब करने की कोशिश मत कीजिए, चीज़ों को और तरफ ले जाने की कोशिश मत कीजिए। आप सब लोगों का एक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राजवीर भैया के साथ किसी का कोई भी गिला शिकवा होगा, या कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको इंसाफ मिले। तो वो तो अब आप लोगों को कुछ बोल ही नहीं रही है, अपना काम करने के लिए निकल पड़ी है। तो साथ और सपोर्ट दीजिए, उसकी सुरक्षा का थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। अभी तो मैंने बोला, अभी तो शुरुआत है, सोचिए अभी तो सिर्फ बोला है कि कर रही है। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेगी, पहले तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके लिए डेवलप की जाएंगी कि किसी भी तरीके से ये चीज़ें ना हो, ये केस खुले ही ना, ये केस रजिस्टर ही ना हो। FIR करानी हुआ नहीं है। जो लोग पुलिस कोर्ट कचहरी को जानते होंगे उन्हें पता होगा कि FIR कराना बहुत कैड़ी चीज़ है, बहुत कैड़ी चीज़। तो पहले तो वो होनी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं जानती हूँ बहुत अड़चने आने वाली है, बहुत अड़चने दिख रही हैं, दिख रहा है सपोर्ट, दिख रहा है साथ, और दिख रहा है चीज़ें। तो अभी तो उसकी जर्नी बोलने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब करने बैठेगी तो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट, समय समय पे बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लोग तब कुछ बोल रहे थे वो अब कुछ और बोलेंगे, बयान बदलेंगे, बयान पलटेंगे, कुछ का कुछ हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है अभी यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ऊपर वाले पे भरोसा है, नीयत अच्छी हो अगर,
और कर्म अच्छा हो, करने की मंशा अच्छी हो, तो फिर रास्ते ऊपर वाला अपने आप खोल देता है। फिर चाहे कोई कितनी भी अड़चनें डेवलप करने की कोशिश करे, अगर उनको इंसाफ मिलना होगा तो उस इंसाफ को मिलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर नहीं मिलना होगा तो फिर उस इंसाफ के लिए सपना चाहे कितनी जी जान लगा ले, कितनी कोशिश कर ले, उसको रोक दिया जाएगा, उसको नहीं करने दिया जाएगा, वो नहीं कर पाएगी। चलिए, हम यहाँ से दूर से बैठ के सिर्फ देखो मोटिवेट कर सकते हैं। मैं तो अपनी वीडियो में किसी को कोसती या किसी को गलत भी नहीं बोलती, लेकिन हाँ, जब मुझे ये लगा कि राजवीर जी का केस करने की सोच रहे हैं तो इस चीज़ में मैंने साथ दिया कि इस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, कि इंसान को इंसाफ मिल जाएगा। हर कोई जो बंदा खोता है ना अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार को कोई मेंबर खोता है, तो उसकी आखिरी इच्छा यही होती है कि उसको इंसाफ दिला दो। यही उसकी आखिरी इच्छा होती है। तो आखिरी इच्छा समझ के कर लो भाई। दीन ईमान थोड़ा सा बचा है तो मिल के, सब मिलजुल के कर लो। बाकी गिले शिकवे रखो साइड में, वो तो चलते रहेंगे, वो तो चलते रहेंगे। फिलहाल एक अच्छे कॉज के लिए तो आगे बढ़ी है, नैया पार लग जाए शायद आप सबकी। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।